शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें? आजकल शेयर मार्केट निवेश एक लोकप्रिय विकल्प बनता जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी बचत को बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि बहुत से शुरुआती निवेशकों के लिए यह एक जटिल और डरावना क्षेत्र लग सकता है। यह वीडियो आपको शेयर मार्केट की बुनियादी बातों को समझने और आत्मविश्वास के साथ अपनी निवेश यात्रा शुरू करने में मदद करेगी। हम सरल भाषा में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे ताकि आप एक सूचित निर्णय ले सकें। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट, जिसे इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है, वह स्थान है जहां सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। यह एक ऐसा मंच है जो निवेशकों को कंपनियों के आंशिक मालिक बनने और उनके विकास में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। सरल शब्दों में, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है और उसका मूल्य बढ़ता है तो आपके शेयरों का मूल्य भी बढ़ता है, जिससे आपको लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट दो मुख्य भागों में विभाजित है। प्राथमिक बाजार, यह वह बाजार है जहां कंपनियां पहली बार आम जनता को अपने शेयर जारी करती है। इस प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई पूंजी सीधे कंपनी को मिलती है। द्वितीयक बाजार, यह वह बाजार है जहां पहले से जारी किए गए शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। इस बाजार में निवेशक एक दूसरे से शेयरों का आदान प्रदान करते हैं। भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें? शेयर मार्केट में निवेश करने के कई कारण हैं। उच्च रिटर्न की संभावना, ऐतिहासिक रूप से शेयर मार्केट ने अन्य पारंपरिक निवेश विकल्पों जैसे कि बैंक जमा और बॉन्ड की तुलना में अधिक रिटर्न दिया है। मुद्रास्फीति से बचाव, समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। शेयर मार्केट में निवेश आपकी बचत को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने में मदद कर सकता है। कंपनी के स्वामित्व में भागीदारी, शेयर खरीदने का मतलब है कि आप कंपनी के आंशिक मालिक बन गए हैं और कंपनी के लाभ और विकास में हिस्सेदारी बन सकते हैं। तरलता, शेयरों को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है, जिससे यह एक तरल निवेश विकल्प बन जाता है। वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना, शेयर मार्केट में निवेश आपको अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों जैसे कि सेवानिवृत्ति, बच्चों की शिक्षा या घर खरीदना को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। नंबर 3, शेयर मार्केट में निवेश से जुड़े जोखिम। उच्च रिटर्न की संभावना के साथ साथ शेयर मार्केट में कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं, जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है। बाजार जोखिम, शेयर मार्केट विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है, जिससे शेयरों की कीमतें ऊपर नीचे हो सकती है। कंपनी जोखिम, यदि कोई कंपनी खराब प्रदर्शन करती है या दिवालिया हो जाती है तो आपके द्वारा किए गए निवेश का मूल्य कम हो सकता है या पूरी तरह से डूब सकता है। तरलता जोखिम, कुछ शेयरों में खरीदार या विक्रेता ढूंढना मुश्किल हो सकता है, खासकर कम कारोबार वाले शेयरों में। ब्याज दर जोखिम, ब्याज दरों में बदलाव शेयर मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश शुरू करने के लिए आवश्यक चीजें। शेयर मार्केट में निवेश शुरू करने के लिए आपको कुछ बुनियादी चीजों की आवश्यकता होगी। पैन कार्ड, यह एक अनिवार्य दस्तावेज है। पहचान का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट। पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, बैंक स्टेटमेंट या बिजली बिल। बैंक खाता
आपके निवेश और निकासी के लिए एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए। डीमैट खाता, यह एक इलेक्ट्रॉनिक खाता है जहां आपके खरीदे गए शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा किए जाते हैं। ट्रेडिंग खाता, यह वह खाता है जिसके माध्यम से आप शेयरों की खरीद और बिक्री करते हैं। यह खाता आपके डीमैट खाते से जुड़ा होता है। डीमैट और ट्रेडिंग खाता कैसे खोलें? डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलना आजकल एक सरल प्रक्रिया है। आप इसे 2 तरीकों से कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया, अधिकांश ब्रोकरेज फर्में ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करती है। इसके लिए आपको उनकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। वे आपकी पहचान और दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे और कुछ दिनों में आपका खाता सक्रिय हो जाएगा। ऑफलाइन प्रक्रिया, आप किसी ब्रोकरेज फर्म की शाखा में जाकर भी खाता खोल सकते हैं। आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होगी। सत्यापन के बाद आपका खाता सक्रिय हो जाएगा। ब्रोकर का चुनाव, डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए आपको एक ब्रोकर की आवश्यकता होगी। ब्रोकर एक मध्यस्थ होता है जो आपको शेयर बाजार में शेयरों की खरीद और बिक्री करने की सुविधा प्रदान करता है। ब्रोकर का चुनाव करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। ब्रोकरेज शुल्क, विभिन्न ब्रोकर अलग अलग शुल्क लेते हैं। अपनी ट्रेडिंग आवृत्ति और निवेश राशि के अनुसार एक उपयुक्त ब्रोकर चुनें। डिस्काउंट ब्रोकर कम ब्रोकरेज शुल्क लेते हैं, जबकि फुल सर्विस ब्रोकर अनुसंधान और सलाहकार सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकर द्वारा प्रदान किया गया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता के अनुकूल और स्थिर होना चाहिए। इसमें चार्ट, तकनीकी संकेतक और अन्य उपयोगी उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। अनुसंधान और सलाहकार सेवाएं, यदि आप शुरुआती निवेशक हैं तो अनुसंधान रिपोर्ट और निवेश सलाह प्रदान करने वाले ब्रोकर आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। ग्राहक सेवा, ब्रोकर की ग्राहक सेवा अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको किसी भी समस्या का समाधान आसानी से मिल सके। शेयर मार्केट की बुनियादी शब्दावली, शेयर मार्केट में निवेश शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी शब्दों और अवधारणाओं को समझना महत्वपूर्ण है। इक्विटी, शेयर कंपनी के स्वामित्व का एक हिस्सा। सूचकांक, यह एक विशेष बाजार या क्षेत्र के शेयरों के प्रदर्शन का माप है। भारत में 2 मुख्य सूचकांक हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की 30 सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है, जबकि निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE की 50 सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। फेस वैल्यू, शेयर का मूल्य जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लेखित होता है। बुक वैल्यू, कंपनी की कुल संपत्ति माइनस कुल देनदारियां प्रति शेयर के आधार पर। मार्केट प्राइस, वह कीमत जिस पर शेयर बाजार में कारोबार कर रहा है। डिविडेंड, कंपनी द्वारा अपने लाभ का एक हिस्सा शेयरधारकों को नियमित रूप से वितरित किया जाता है। बोनस शेयर, मौजूदा शेयरधारकों को मुफ्त में दिए जाने वाले अतिरिक्त शेयर। IPO, जब कोई निजी कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर जारी करती है। FPO, जब कोई पहले से सूचीबद्ध कंपनी अतिरिक्त शेयर जारी करती है। म्यूचुअल फंड, यह कई निवेशकों में जमा किए गए पैसे का एक पूल होता है जिसे पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। SIP, म्यूचुअल फंड में नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश करने का एक तरीका। शेयर कैसे चुनें? सही शेयरों का चुनाव करना सफल निवेश की कुंजी है। बुनियादी विश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग किसी कंपनी के आंतरिक मूल्य का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसमें कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, प्रबंधन, उद्योग और आर्थिक कारकों का अध्ययन शामिल है। बुनियादी विश्लेषण में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट,
एक निश्चित समय पर कंपनी की संपत्ति, देनदारियों और इक्विटी का विवरण। नकदी प्रवाह विवरण, एक निश्चित अवधि में कंपनी में नकदी के प्रवाह और बहिर्वाह का विवरण। वित्तीय अनुपात, वित्तीय विवरणों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके विभिन्न अनुपातों की गणना की जाती है जो कंपनी की वित्तीय सेहत का आकलन करने में मदद करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुपात हैं। मूल्य से आय अनुपात, यह दर्शाता है कि निवेशक कंपनी के प्रति रुपये की कमाई के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। ऋण से इक्विटी अनुपात, यह दर्शाता है कि कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों को वित्त पोषित करने के लिए कितना ऋण लिया है। इक्विटी पर रिटर्न, यह दर्शाता है कि कंपनी शेयरधारकों की इक्विटी पर कितना लाभ कमा रही है। पूंजी पर रिटर्न, यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी नियोजित पूंजी पर कितना लाभ कमा रही है। आर्थिक कारक, ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, जीडीपी विकास और सरकारी नीतियां कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। तकनीकी विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण एक अन्य विधि है जिसका उपयोग शेयरों की भविष्य की कीमत की गतिविधियों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह ऐतिहासिक मूल्य और मात्रा के आंकड़ों के पैटर्न और रुझानों का अध्ययन करता है। तकनीकी विश्लेषक चार्ट, पैटर्न और तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हैं। चार्ट और पैटर्न, विभिन्न प्रकार के चार्ट जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग मूल्य की गतिविधियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तकनीकी विश्लेषक विभिन्न मूल्य पैटर्न की पहचान करते हैं जो भविष्य की मूल्य दिशा का संकेत दे सकते हैं। तकनीकी संकेतक, ये गणितीय गणनाएं हैं जो मूल्य और मात्रा के आंकड़ों पर आधारित होती है और जिनका उपयोग संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए किया जाता है। निवेश और ट्रेडिंग रणनीतियां, विभिन्न प्रकार की निवेश और ट्रेडिंग रणनीतियां हैं जिनका उपयोग आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार कर सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश, अच्छी बुनियादी सिद्धांतों वाली कंपनियां लंबे समय के लिए निवेश करना, आमतौर पर कई वर्षों तक। इस रणनीति में बाजार के अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अल्पकालिक ट्रेडिंग, कम समय के लिए शेयरों को खरीदना और बेचना जिसका उद्देश्य अल्पकालिक लाभ कमाना होता है। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग शामिल है। यह रणनीति अधिक जोखिम भरी होती है और इसके लिए बाजार की अच्छी समझ और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। मूल्य निवेश, उन कंपनियों की पहचान करना जिनके शेयर उनके आंतरिक मूल्य से कम कीमत पर कारोबार कर रहे हैं और उनमें निवेश करना। इस रणनीति के लिए धैर्य और गहन शोध की आवश्यकता होती है। विकास निवेश, उन कंपनियों में निवेश करना जिनकी कमाई और राजस्व में तेजी से वृद्धि की उम्मीद है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।